मुझे कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज ये श्राद्ध होता है, श्राद्ध क्यों करते हम श्राद्ध? जो चला गया उसके नाम पे खर्चा करना, ये करना, उनके नाम पे दान पुण्य करना, ये क्यों करते? महाराज एक बात का ध्यान रखना, परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। मुझे कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज ये श्राद्ध होता है, श्राद्ध क्यों करते हम श्राद्ध? जो चला गया उसके नाम पे खर्चा करना, ये करना, उनके नाम पे दान पुण्य करना, ये क्यों करते? महाराज एक बात का ध्यान रखना, मैं आपसे वंदन करता हूँ। श्राद्ध क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्यों उनका पुण्य किया जाता है, क्यों उनका दान धर्म किया जाता है? एक ध्यान रखना, जिस आदमी ने बहुत सारा पैसा कमाया है और बहुत सारा पैसा कमाया है और उसके पास में अवेलेबल है, चाहे घर में पड़ा हो, चाहे बैंक में पड़ा हो, चाहे कहीं अदर पड़ा हो, तो उसकी ज़िंदगी को वो बिना किसी सहारे, बिना किसी की ज़रूरत के बिना, बिना किसी के हेल्प के बिना वो अपने पूरे जीवन काल को निकाल सकता है। कोई मजबूरी नहीं है उसकी, वो आनंद से अपने जीवन को निकाल सकता है। परंतु जिसने नहीं की कमाई, जिसने कमाई नहीं की है, तो उसकी ज़िंदगी में तो समस्या है ही है, उसको तो समस्या आने वाली है, उसको तो तकलीफ पड़ने वाली है। तो शास्त्र कहता है कि जिसने अपने बैंक में या कहीं पे भी एफडी करवा के रखी है, चाहे कुछ भी करा के रखा है, चाहे उसने अच्छा दान पुण्य करके, तो एक ध्यान रखना, पैसों की अगर कमाई करे तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में खूब दान किया हो, मतलब खूब दान किया हो, खूब धर्म किया हो, खूब पुण्य किया हो, खूब गायों को चारा खिलाया हो, भूखे को भोजन करवाया हो, किसी मरीज का इलाज करवाया हो, कोई गरीब कन्या की शादी करवाई हो, उसने अपने जीवन काल में बहुत कुछ कर दिया, तो शास्त्र कहता है भाई उसके पीछे श्राद्ध करना, करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पीछे श्राद्ध करो या नहीं करो, क्योंकि उसने तो अपने जीवन काल में बहुत सारा पुण्य कमा लिया है। और जिसने बहुत सारा पुण्य कमा लिया उसके जीवन काल में श्राद्ध हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जिसके जीवन काल में उसने न तो दान किया, न धर्म किया, न पुण्य किया, न यज्ञ किया, न हवन किया, न तपस्या की, न धाम किया, न तीर्थ किया, न किसी को सहायता की, न गरीबों को दान दिया, न गरीब कन्या की शादी करवाई, न गाय को चारा खिलाया, तो उसके खाते में कुछ भी नहीं है। देखिए मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ आपको, छोटी सी बात कह रहा हूँ कि जैसे कि जिसके बैंक में बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है और वो चला गया आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, अब उसके पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं तो यहाँ पे जमा करवाना ही होगा तो उसका काम चलेगा, नहीं तो वो तो फंस जाएगा, उसको मुसीबतें आ जाएगी, उसके कई सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी, वो बिना पैसे वापस कैसे आएगा, कैसे उसका खर्चा चलाएगा। तो इसीलिए उसके बैंक में पैसा डालना जरूरी है। और जिसके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े तो वो थोड़ी वहाँ से फ़ोन करेगा मेरे भैया मेरे थोड़े पैसे डाल दो यार, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जिसके ऑलरेडी जिसने दान पुण्य धर्म यज्ञ तप जप कर दिया है उसको श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो करो या नहीं करो, करो तो अपनी खुशी से बहुत सारा पुण्य मिलता है, परंतु नहीं करो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अपने जिसने नहीं किया अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं किया तो उसके लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है। और बोलते हैं कि मिलता कैसे, तो कन्वर्ट होके मिलता है, वो चेंज होके मिलता है। जैसा आप देते हो ना उसको कोई न कोई रूप में अगले
जो उसको जीवात्मा को मिलता है। चाहे वो उसने कहीं जन्म ले लिया, वो किसी के शरीर में प्रवेश कर चुका हो, तो उसके नाम से अगर जो करते हैं उसको जरूर ये मिलता है। शास्त्र तो यही कहता है, श्राद्ध पक्ष में यही कहता है, दान पुण्य करो, ये खूब उनको मतलब उनके नाम से करो। गायों को चारा डालना तो उनके नाम से डालो, गाय को गुड़ देना तो उनके नाम से दो, किसी को मतलब गरीब को जिमाना है, भोजन प्रसाद करवाना है तो उनके नाम से प्रसाद जिमाओ कि ये आपके नाम का प्रसाद है, ये उनको मिले, तो ये उनको पुण्य मिलता है। ये ध्यान रखें। और जिंदगी में एक ध्यान रखें, तो आप लोगों से वंदनाएं, तो आप लोगों से वंदनाएं। मैं एक सिर्फ छोटा सा एक भजन और गा लेता हूँ, फिर आरती करेंगे। और बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को कि आप इतनी देर तक सुन रहे थे। समय भी बहुत ओवर हो चुका है, 12 बज चुके हैं रात के, और आपको भी घर में नींद आ रही होगी। मैं परेशान कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, परंतु आप लोगों का जो प्रेम है ना, बहुत अच्छा प्रेम है। थोड़ा जल्दी शुरू करना था हमको, 8 बजे शुरू करना था, पर कुछ मजबूरियाँ थी हमारी। कभी कभी गांव में लाइट की परेशानियाँ हो जाती है ना, तो हम कर नहीं पाते हैं, और थोड़ा लेट भी शुरू किया था हम लोगों ने। चलो एक भजन और सुना देते हैं, बस आ जाओ। जिंदगी जब तक रहेगी तो फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो रे प्रेम कर लो श्री राम से। पत्ता टूटा डाल से, हरे ले गया पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले, हरे दूर पड़ाई छाई। एक भजन में चेतावनी वाणी में लिखे महात्मा पुरुष, बहुत ही सुंदर पदों का वर्णन किया गया इसमें। ए जो बन दने हरे पावना दिन चारा जी,